कि राजू दास महंत नहीं है, मैं उनको महंत नहीं कहूँगा। एक संत की वाणी ऐसी नहीं हो सकती। तो हमारी पार्टी जो है वो संविधान के तहत चलती है, संविधान की देख रेख में चल रही है, संविधान को बचा रही है। शायद हमारे समाजवादी पार्टी के अधिकताओं द्वारा की जा चुकी है लखनऊ में। अब ये प्रशासन का मामला है, पार्टी हरकत में नहीं आ रही है कि प्रशासन हरकत में नहीं आ रहा है। नेताजी को जो कहा है वो हम लोग तो कहेंगे नहीं, क्योंकि ना तो उनके जैसे हम लोग संत हैं, ना इतना गिर सकते हैं। और दूसरी बात आप रख लीजिए कि राजू दास जिस दिन से कहे हैं, ठीक है ना, उस दिन से अयोध्या में वो नहीं, और उनको एक बीमारी भी है, अगर आपको जानकारी ना हो तो वह बीमारी उनके मुंह तक आ गई है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल। मिल्कीपुर में उपचुनाव है और चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, क्योंकि अब आरोप और प्रत्यारोप लगना शुरू हो गए एक दूसरे। मिल्कीपुर का उपचुनाव है और चुनाव के बीच फिर एक विवादित बयान आता है, जिसको लेकर के चर्चाएं बहुत ज्यादा गर्म है। हम लोग मिल्कीपुर में हैं और मिल्कीपुर के कुछ लोग बाग हैं, इनसे जानेंगे कि अभी जो विवादित एक बयान आया है राजू दास का, उन्होंने नेताजी पे कुछ ऐसी अवैध टिप्पणी की है, वो हम अपने चैनल के माध्यम से हम तो नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने कैसे कह दिया। एक पुजारी होकर के एक मंदिर में जहां मठाधीश बैठते हैं, वहां से एक ऐसी अवैध टिप्पणी करते हैं जो कोई आम आदमी नहीं कर सकता। कोई नेता भी अगर करता है तो ऐसी अवैध टिप्पणी कैसे कर देता है, वो एक संत होकर के टिप्पणी कर दे रहे हैं। हम इसी सवाल को लेकर के जनता के बीच पहुंचे हैं, जनता से जानेंगे कि जो अभी राजू दास ने एक अवैध टिप्पणी की है नेताजी पर, क्या लग रहा है। इस तरीके का बयान पूरी तरीके से गलत है और ये गलत है, इसकी हम पूरी की निंदा करते हैं इस बयान का। और जो प्रक्रिया होगी प्रशासन के द्वारा, जो कुछ होगा वो प्रक्रिया करेगी प्रशासन। देखिए, एक इतनी बड़ी अवैध टिप्पणी करने के बाद समाजवादी पार्टी ने क्यों एक्शन इतना नहीं लिया कि उनको भाई इतना उसका विरोध करना चाहिए कि उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने एक नेता के खिलाफ जो आज इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने किसानों की, बेरोजगारी की, महंगाई की, हर तरीके की बात की, उनके ऊपर इतनी अवैध टिप्पणी करता है कोई, उसके बावजूद भी देख रहे हैं कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि राजू दास महंत नहीं है, मैं उनको महंत नहीं कहूँगा। एक संत की वाणी ऐसी नहीं हो सकती, बिल्कुल सही। पहली बात। रही बात समाजवादी पार्टी के एक्शन का, तो हमारी पार्टी जो है वो संविधान के तहत चलती है, संविधान की देख रेख में चल रही है, संविधान को बचा रही है। हमारे मिल्कीपुर में लगी है, चुनाव का माहौल है, ठीक है। और शिकायत हमारे समाजवादी पार्टी के अधिकताओं द्वारा की जा चुकी है लखनऊ में। अब ये प्रशासन का मामला है, पार्टी हरकत में नहीं आ रही है कि प्रशासन हरकत में नहीं आ रहा है। आपको देखना ये बात है। उन्होंने श्रद्धेय नेताजी को जो कहा है वो हम लोग तो कहेंगे नहीं, क्योंकि ना तो उनके जैसे हम लोग संत हैं, ना इतना गिर सकते हैं। और दूसरी बात आप रख लीजिए कि राजू दास जिस दिन से कहे हैं, ठीक है ना, उस दिन से अयोध्या में वो नहीं है, और उनको एक बीमारी भी है, अगर आपको जानकारी ना हो तो वह बीमारी उनके मुंह तक आ गई है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। हम राजू दास पे कोई बात नहीं करना, मतलब उनके प्रति बात करना हमारी खुद की गरिमा के खिलाफ है। अब कोई और बात करें। क्या लगता है, इससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें एक बयान आया था लल्लू सिंह का, जिसको लेकर के चुनावी पारा बहुत गर्म हुआ और उसके परिणाम भी बदले। मिल्कीपुर का चुनाव, दोनों पार्टियां अपने अपने दावा करती हैं, परिणाम इस बयान से कुछ अलग होने वाला। देखिए, जब चुनाव हुआ और ये मिल्कीपुर का उपचुनाव, इसमें योगी जी लगभग अब की बार 4-5 बार 7वीं बार आ चुके, आज भी आए थे। हाँ, आज भी आए। आज उन्होंने मिल्कीपुर के विकास की चर्चा नहीं की, वो समाजवादी पार्टी को कोसते रहे, जो कि लगभग 10 सालों से सत्ता में नहीं है, ठीक है ना, और कहते रहे कि वो अब बाबा साहब का अपमान करती है, संविधान का अपमान करती है। इन सब मुद्दे, ये भड़काऊ भाषण वो दे रहे थे मिल्कीपुर में आकर के। और यहाँ की जनता आदरणीय स्वर्गीय बाबू मिस्सेन यादव के खून पसीने से सींची हुई धरती की जनता है। यहाँ हर एक आदमी कार्यकर्ता है, नेता है, क्रांतिकारी धरती रही है। वो आए और भड़काएं, जितना उनका आना और भड़काना होगा, समाजवादी पार्टी उतना ही मजबूत होती जाएगी, यही कहेंगे हम आपसे। कुछ लोग बाग और भी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या लग रहा है आपको, आज मुख्यमंत्री आए थे, भाषण सुने होंगे उनके, उसके बाद
एक मुख्यमंत्री के पास में ही हम तो यही कहेंगे, आज तस्वीर भी साथ में जब खिंचाए हैं, वो भी एक संत हैं। एक संत ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर देते, उसके बाद मिल्कीपुर की जनता क्या सोचती है? उसमें कोई बात नहीं है, उनके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। वो संत होते तो ऐसी वाणी का प्रयोग न करें। कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है मिल्कीपुर की जनता में जो विवादित बयान जारी हुआ है उससे रोष है, और उससे हो सकता है कि चुनावी पासा भी पलटने की उम्मीद है। और भी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते किसी और खबर में।